नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी का क्वेश्चन रहता है। लेकिन हाल पे अभी जो फिलहाल हम लोग कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे का रहने वाला है। एसएससी का क्वेश्चन हम लोग अभी कुछ दिन पहले तक किए हैं। अभी फिलहाल 1 महीना से जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग को अगर कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हमारा रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 2018 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया प्रश्न है। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, हमारा रेलवे जूनियर इंजीनियर के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 2019 में जो रेलवे आरआरबी जेई का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसमें भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग किस प्रकार से बना सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है। पहला जो क्वेश्चन हमारा है क्या है, 12% वार्षिक दर से 12% रेट जो है वो वार्षिक ब्याज की दर जो है वो 12% है। 3 वर्षों का साधारण ब्याज जो है 3 वर्ष का जो ब्याज है मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट एसआई जो है कितने 3 साल का वो हमारा है 4140। कितने दिन का 3 वर्ष का। समय जो दिया है वो 3 वर्ष दिया है और रेट जो है वो 12% है। कितना 12% है। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो पता नहीं है कि मूलधन, इस क्वेश्चन में मूलधन क्या है तो मूलधन नहीं पता है। तब आगे बोला है कि जो भी राशि है इसी राशि को मतलब जो भी राशि हम लोग का आएगा उसी राशि को 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। कितने का 2 वर्षों का जो हमको निकालना है वो सीआई निकालना है। क्या 2 वर्ष का सीआई क्या होगा वो निकालना है 2 वर्ष का सीआई। लेकिन पहले प्रिंसिपल अमाउंट तो पता हो मतलब वो राशि तो पता हो कि राशि कितना है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला का यूज करके क्या करेंगे राशि निकालेंगे। तो चलिए उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते हैं राशि को निकालते हैं। तो देखिएगा, तो हमारा एस आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग पी का मान निकाल लेंगे। जब एस आई बराबर फॉर्मूला का यूज करेंगे तो एस आई बराबर फॉर्मूला होता है पी गुना टी गुना आर बटा 100, पी टी आर बटा 100, पी गुना टी गुना आर बटा 100। इसको हम जगह तो उतना है नहीं इसीलिए हम आप लोग को दिखा के यहाँ साइड में लिख देते हैं। इसी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। पी टी आई कितना मतलब एस आई कितना है 4140 बराबर। ठीक है, पी का मान कितना है नहीं जानते हैं। टी का मान कितना है 3 वर्ष के लिए है तो टी का मान कितना है 3 रख लेंगे गुना आर हमारा कितना है रेट जो है वो 12% है, प्रतिशत 1/100 कर देंगे। यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे हम लोग, पी का मान निकल जाएगा। जब यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे तो चलिए हम लोग कर ही लेते हैं काटा पीटी। जब काटेंगे इसको 3 से हम लोग काटते हैं, 3 से काटेंगे तो कितना जगह डायरेक्ट पहले 4 से काटते हैं, 4 काटना आसान होगा। अगर 4 से काटेंगे 4 तिया 12 है, यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 का 4 0, 4 तिहाई 12 है, 4 दूना 8, कितना 4 तिहाई 12 है, 4 पचे 20, कितना आ गया हमारा 1035 आ गया। अब हमारा कितना से ये 3 तिया 9 से काटेंगे तो कितना जाएगा 3 तिया 9, 1 और 4 3 तिया 9, 3 पचे 45, 3 तिया 9। ठीक है ना, 3 तिया 9 कैसे होगा। अगर 3 तिया 9 यहाँ से काट 9 से काट रहे हैं, देखिए यहाँ का 9 से कैसे काट रहे हैं वो समझिएगा। 9 से कैसे काट रहे हैं इसका हम कलर को एक्सचेंज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, 3 तिया 9 मतलब 9 बार में काट रहे हैं 9 का 9, यहाँ भी काटेंगे 9 का 9, 9 का 9 पचे 45। तो यहाँ से पी का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 115 गुना 100। कितना आ जाएगा 115 गुना 100। या फिर डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं 115 पर 2 को 0, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं लिखने का कि काम देगा ये चीज़, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो 115 गुना 100। ठीक है, इतना हमारा पी का मान निकल गया। तो पी का मान इस क्वेश्चन से हम लोग निकल गया। अब इसी राशि पे सी आई निकालना है, इसी राशि पे सी आई निकालना है कितने साल का 2 साल का। और रेट कितना होगा, रेट का मान दिया है 8%। अगर रेट का मान 8% हो तब निकालना है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं सी आई। अब चलिए प्रिंसिपल अमाउंट पता हो गया तो इसको क्या करते हैं साइड में लिख लेते हैं। अब देखिए हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 8% वार्षिक ब्याज की दर है। सी आई जो निकालना है वो कितना रेट कितना दिया हुआ है, रेट जो दिया है 8%। अच्छा 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आप लोग को पता होगा कि 2/25 होता है। 8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 2/25 होता है। कितना होता है 2/25, समझ में आ गया ना। 8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 2/25। वो कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, 8% का मतलब नीचे में 100 काटेंगे तो 4 से 4 दूना 8 काटेंगे 25 चौके 100 मतलब 2 बटा हमारा आ जाएगा कितना 25। ये आ गया। अब देखिए कोई भी प्रिंसिपल अगर 2 है तो उस पर 25 8% का क्या लेंगे ब्याज लेंगे, मतलब 2 रुपये का ब्याज लेंगे। तो
25 का 8% दो आता है, मतलब 25 पे ₹2 का ब्याज लेंगे तो कितना उस चीज़ का ब्याज मतलब मिश्र धन होगा, अमाउंट होगा। देखिए कोई चीज़ हमारा 25 का है, उस पर 2 का ब्याज मतलब 27 का हो जाएगा, ये 1 साल का हो गया। 25 का चीज़ ₹2 का ब्याज मतलब 27 में होगा उस चीज़ का, ठीक है। अब फिर से ये 1 साल का हुआ फर्स्ट ईयर का। दूसरा ईयर का 25 का चीज़ 27 में बेचेंगे, अब हमारा 2 साल का हो गया। अब कितना हो गया, 2 साल का हो गया। थोड़ा सा स्पेस कम है तो आप लोगों को थोड़ा सा इसको मैनेज करना है, ठीक है। 1 मिनट, इसको स्पेस का मैं थोड़ा सा हम इसको छोटा उटा कर लेंगे तो उसमें टाइम जाएगा, तो उसमें आप लोगों को घबराना ही नहीं है। मेन आप लोग को कॉन्सेप्ट सीखना है। बिना फार्मूला के थ्रू आप लोग को हम SICI का क्वेश्चन जो भी है करवा रहे हैं। इसमें भी आप लोग को बिना फार्मूला का भी करवाते, लेकिन तो इसका आप फार्मूला आसान इसलिए करवा दी, कोई बड़ा इशू नहीं था, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ये हमारा ए होता है। ए का मतलब समझते हैं ना, अमाउंट होता है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, मतलब ये मिश्रधन है, इसमें ब्याज भी मिला हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रुपया है। अच्छा, इसको गुना करेंगे तो गुना नहीं करते, ये करते हैं 25 गुना 25। तो हम लोग को पता है कि 625 आएगा, लेकिन लिखते हैं 25 गुना 25 ही, और इसको लिखते हैं 27 गुना 27, ठीक है, 27 गुना 27। अब देखिए थोड़ा सा फिर से इसको हम छोटा कर लेंगे, जिससे कि हम लोग के पास स्पेस अच्छे से कवर अप हो, ठीक है। इसको थोड़ा से फिर से गुना करेंगे, यहाँ पे हमारा 25 नहीं होगा, कितना होगा, ये जो हम यहाँ पे 7 लिखे हैं वही 7 हमारा यहाँ पे खिसक के चल जाएगा। बात समझ में आ गया। अच्छा, CI कितना होगा, एक चीज़ बताइएगा। तो CI दोनों के बीच का अंतर होगा कि प्रिंसिपल इतना रुपया हम दिए हैं और सूद के साथ इतना रुपया लौटाएगा। तो अगर अलग में कर लें, यहाँ पे हमारा स्पेस कम है, तो ये हमारा कितना रुपया ब्याज कितना हो रहा है, इसका 729 होता है और इसका 625 होता है। जब इस दोनों को घटाएंगे तो CI का मान निकल जाएगा, और इसको हम थोड़ा सा और छोटा करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और छोटा करेंगे तो हमारा CI यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अभी गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमको उसका काम है, आप लोग को दिखाएंगे। गुना अगर मान ही कर भी देते हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इसको यूज करेंगे आगे। कहाँ पे किसको यूज करेंगे वो सभी चीज़ आप लोग को हम दिखाएंगे। ये हमारा 625 है, ठीक है, 625। तो इस दोनों का कितना का अंतर है, वो हमारा CI होगा। तो CI कितने का है, जब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 4, 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 2 गया 0, 1 मतलब 104। मतलब अनुपात में देखा जाए तो जो CI आ गया, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, वो हमारा कितना आ गया, CI 104 आ गया। CI कितना आ गया, 104 आ गया। अब देखिए हमारा जो रुपया है वो कितना है एक्चुअल में तो हमारा है कितना रुपया बोला है, P का हम लोग मान कितना निकाले हैं, 115 पर 2 गो 0, मतलब कितना आ गया, 10 सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब 11,500, कितना 11,500। लेकिन हम लोग का अनुपात में कितना निकला है, 25 गुना 25। तो बोल सकते हैं कि 25 गुना 25 इसका मान कितना दिया हुआ है, 11,500 यही दिया हुआ है। यहाँ पे अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग का जो काम हो गया है इस सब चीज़ का, उसको हटा देते हैं। ये परसेंटेज का काम हो गया, इसको हटा देते हैं। ये सब चीज़ का काम हो गया है, इसको हम लोग थोड़ा इरेज कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा तो हम लोग का बनाने में आसान होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग का जो अनुपात निकला है, फिर प्रिंसिपल अमाउंट कितना निकला है, इतना निकला है, लेकिन एक्चुअल में प्रिंसिपल अमाउंट हमारा इतना है। ये एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में जो है वास्तव में ये है, लेकिन हम लोग का ये आया है अनुपात में। तो देखते हैं एक्चुअल में कितना, इसको काटेंगे तो 25 चौक, काटने में आसान हो, 25 चौक 100 और काट सकते हैं। जब इसको काटेंगे तो ये हमारा कितना कटेगा, 25, इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 23 बार में, ठीक है। मतलब एक्चुअल ये 1 अनुपात का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 23 गुना 4। 1 अनुपात का मान आ जाएगा 23 गुना 4/5, 1 अनुपात का मान। इसको जब सजा के लिखेंगे तो 1 अनुपात का मान आ गया 23 गुना 4/5, ठीक है, 23 गुना 4/5, ये 1 अनुपात का मान आया। ब्याज हमको निकालना था क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज तो हमारा 104 अनुपात में है। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है, 104 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान इतना, तो 104 अनुपात का मान क्या करेंगे, 104 से गुना कर देंगे तो 104 अनुपात का मान निकल जाएगा, ठीक है। 104 अनुपात का मान 104, बस यहाँ से काटापीटी कर लेंगे और हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। यहाँ से भी पूरा गुना भाग नहीं करना है, आप लोग को हम तरीका बताते हैं, शॉर्ट तरीका, किस प्रकार से आंसर को मैच कर लेना है। देखिए कुछ कटेगा क्या, 5 इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 5 चौके 20 और 5 छके 30, बस इकाई अंक को गुना कर लीजिए, आंसर मिल सकता है। 4 चौके 16, 6 आ गया, और 16 6 आ गया ना, 6 के 36, मतलब इकाई अंक पे क्या आएगा, 6 आएगा। वो कैसे 6 आएगा, एक बार आप लोग चाहें तो फिर से समझ सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दिए, देखिए कितना है लास्ट में, इसमें भी 6 है, तो 6 चौके 24, 4 आ गया, और 4 चौके 16, 6 आ गया। इकाई अंक पे 6, इकाई अंक पे 6 इसमें है नहीं है, 4 है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इकाई अंक पे 4 है तो ये गलत, ये भी 4 0 है गलत, इसमें 5 है गलत। इकाई अंक पे 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जो आप लोग को हम करवाएं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन बहुत आप लोग को हम जो करवाएं SICI से निकाल के बहुत रेयर
पूछा गया प्रश्न है, लेकिन आप लोग को सभी चीज़ पैटर्न समझ में आना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा तरीका का क्वेश्चन बताए हैं। मेन था कि इसमें छोटा बड़ा करने में बार बार टाइम जा रहा था कि स्पेस कम था, लेकिन इतना स्पेस में आप लोग को हम ये बहुत ही बेहतरीन तरीका का क्वेश्चन कराए कि पहले से SI दिया था, SI से प्रिंसिपल अमाउंट निकाले, उस प्रिंसिपल से हम लोग क्या किए, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, टाइम कितना भी लगे लेकिन मेन आप लोग को कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो सभी क्वेश्चन में तो आप लोग पूछा कीजिए हमसे। सभी क्वेश्चन का हम बहुत ही आप लोग का कमेंट का इंतजार करते हैं कि जब कमेंट कीजिएगा कहीं भी दिक्कत हो उसका रिप्लाई हम पक्का आप लोग को देंगे। ठीक है, और ध्यान रहे आप लोग को कि डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे जो है मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। ठीक है, रेलवे और SSC का, अभी फिलहाल रेलवे का चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और दोपहर के 12 बजे जो आता है, दोपहर के 12 बजे इस टाइम भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आते हैं, अपने चैनल पे आता है मैथ्स मेकर पे, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं जो हम लोग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसमें बोला निम्नलिखित में से किस संख्या का गुणज है। ठीक, निम्नलिखित में से ये जो है किस संख्या का गुणज है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या है, 2 पे पावर 25, ठीक है, प्लस 2 पे पावर 26, प्लस 2 पे पावर 26, प्लस 2 पे पावर 27 और प्लस 2 पे पावर 28। यही हमारा संख्या है, यही हमारा संख्या बोला। ये जो है कितना का गुणज है, इसमें कितना निम्नलिखित में से किस संख्या का गुणज है, तो यही हमको पता करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, जैसे हम पूछेंगे 15 किसका गुणज है, तो देखेंगे ना 15 को लिखेंगे 5 गुना 3 इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से इसमें तो हम गुना भी कर नहीं सकते, सब बीच में जोड़ का चिन्ह है। तो एक चीज़ कीजिए, सभी में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, सभी में क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ जरूर हम लोग का कॉमन आ रहा है। तो कॉमन ले लेते हैं, उससे पहले इसको मिटा लेते हैं और इसको हम लोग ले चलते हैं यहाँ पर, और इसको हम लोग घिसा के कर देते हैं इधर। ठीक है, जिससे कि हम लोग को बनाने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, अब देखिए सभी से कॉमन क्या आ रहा है, 25 एकड़ों में है 25, 26 है तो 25 तो होगा ही, एकड़ों में 25, एकड़ों में 25, तो 25 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 2 पे पावर हाईएस्ट जितना कॉमन आएगा वो ले लेंगे। तो यहाँ 25 कॉमन ले लेते, एक ही बचा, एक बचा, प्लस यहाँ तो 2 पे पावर 25 कॉमन ले लिए, ये तो 2 पे पावर 26 है, मतलब 25 कॉमन ले लिए, ये 2 पे पावर 1 बच गया, तो 2 पे पावर 1 बच गया, प्लस यहाँ पे 2 पे पावर 2 बच जाएगा और यहाँ पे 2 पे पावर 3 बच जाएगा। तो इसको तो यही रहने देते हैं, 2 पे पावर 25 ही। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 + 4 + 8 सभी को जोड़ते हैं अगर, तो ये हमारा कितना है, 2 पे पावर 25। अब आजा, ये तो हमारा 2 पे पावर 25 है, तो 2 पे पावर 25 ही रहेगा। अब गुना, ये सभी को जोड़े तो 8 4 12 3 15, मतलब 2 पे पावर 25 गुना 15। इसी संख्या को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये जो जोड़ के दिया है इतना इतना लिख के, इतना गुना इतना, इतना जोड़ इतना जोड़ इतना, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 25 गुना 15। तो ये संख्या का कितना का गुणज था, 3 का गुणज है, 5 का गुणज है, 15 का गुणज है। जो ऑप्शन होगा टिक कर देंगे, नहीं 3 है नहीं 5, डायरेक्ट 15 ही है। तो ऑप्शन 15 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 15। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग जरूर देखा करें। सभी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब तरीके का रहता है। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा रेलवे जूनियर इंजीनियर के परीक्षा में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन जो हमारा रेलवे NTPC के परीक्षा 14/3/2021 मतलब 14 मार्च 2021 हाल फिलहाल में ही पूछा गया प्रश्न, NTPC का जो एग्जाम होता है उसमें। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो डायरेक्टली आप लोग इसका आंसर टिक कर सकते थे कि इससे ये कट जाएगा। कैसे कटेगा वो देखिएगा, ये नहीं कि स्क्वायर पूरा काट देंगे, तो कहाँ से कटेगा उस चीज़ को समझने के लिए हम यहीं पे इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, यहीं पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा ये चीज़ है ना, तो एक बार हम क्या लिख सकते हैं, A² - B²। देखिए तो ये पूरा A है और ये पूरा B है, उसी प्रकार से ना इसका भी स्क्वायर है इसका भी। तो A² - B² का फॉर्मूला कहते हैं A + B × A - B। जब A + B × A - B करेंगे तो ये मेरा A है, ये B है, A + B, तो इसको लिख सकते हैं 119.5 प्लस 116.4। A + B इंटू क्या हो जाएगा, A - B, तो 119.5 - 116.4। ठीक है, A + B गुना A - B बटा नीचे में ये हो जाएगा। ये नीचे में है क्या, नीचे में जो चीज़ भी है वही चीज़ देख सकते हैं आप लोग, हमारा यहाँ भी है जो चीज़ जो नीचे में वही चीज़ यहाँ भी है। तो इसको लिख लिए। यहाँ से कुछ कटने वाला है क्या, तो अगर हम देखें तो यहाँ से कुछ कटने वाला शो हो रहा है, ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा। तो बचा क्या, ये दोनों का जोड़। तो अगर पहले ही हम लोग रहते उस प्रकार से समझते तो जोड़ देते, पर प्लस माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, दोनों को जोड़ देंगे। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 100 200 और 19 और 16 35, तो 235 दशमलव के बाद 5 4 9
235.9, 235.9 जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 क्रमिक संख्याओं का योगफल 126 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 लगातार संख्याओं का योगफल जो है 126 है। अगर मानिए इस प्रकार से बनाए, एक संख्या x, दूसरा क्या है x+1, तीसरा क्या है x+2, ये सभी का योगफल 126, तो ऐसे भी बन जाएगा। लेकिन टाइम तो लग रहा है ना, इतना भी टाइम लगा तो बहुत टाइम लगा। तो इस प्रकार से हम लोग को अब नहीं बनाना है। पहले हम लोग बनाते थे इस प्रकार से जब हम लोग बच्चा थे, तो अब नहीं बनाना। अब कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। दूसरा तरीका देखिएगा, 3 गो संख्या का योगफल कितना 126 है, मतलब 3 संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, क्या क्या संख्या है वो देखिएगा। जब भी जितना भी दे 126 है तो 126 में 3 गो संख्या है तो 3 से भाग करेंगे। 4 संख्या रहता तो 4 से भाग करते हैं। 3 संख्या तो 3 से भाग किए तो कितना आ गया, 4 तिया 12, 4 3 चौक 12, 3 दूना 6। मतलब ये जो आता है वो हमारा बीच वाला संख्या आता है। क्या आता है, बीच वाला संख्या। अगर 4 गो रहता तब क्या बीच वाला आता, तो 4 गो जब संख्या रहता तो बीच वाला हमारा आता है, इस दोनों के बीच वाला, जो कि पीछे आप लोग को हम करवा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं करवा चुके हैं। कहाँ गया ये क्वेश्चन, आप लोग को हम सेम करवाए थे जब 4 गो वाला क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का आप लोग को हम करवाते हैं। ऐसा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए हैं। आखिर मिल जाए तो आप लोग हम दिखा देते हैं। यहाँ कहाँ गया, ये भी क्वेश्चन नहीं है, ये भी नहीं है, एवरेज का क्वेश्चन। जैसे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, डेली ये हम लोग के चैनल पे आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग का रहता है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से हम समझाते हैं। कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे था 4 क्रमागत, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, ठीक है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो 144 है तो पहली और अंतिम का लॉस हो। तो ये भी कुछ भी बोले, लेकिन कैसे निकाले थे, x मान के नहीं। यहाँ भी 4 गो संख्या था, 4 गो संख्या, 4 को 4 से भाग करेंगे। जब भाग करेंगे 36 आएगा। 4 गो संख्या 1 2 3 4, बीच वाला मान 36 आ गया, 36 आ गया। अब विषम संख्या बोला तो इसके आगे कौन सा विषम संख्या, 37, इसके पहले 35, फिर इसके पहले 33 और इसके पहले 39, यही चारों संख्या होगा। देखिए चुटकी बजाते ही हम लोग इस क्वेश्चन को भी बना लिए, ठीक है। तो संख्या निकालना बहुत आसान है, आप लोग को हम करवा चुके हैं। उसी प्रकार से बीच वाला संख्या निकलता है। यहाँ तो बीच वाला डायरेक्टली हमको पता चल रहा है कि हाँ बीच में क्या संख्या होगा, तो बीच में हमारा 42 हो गया। लगातार संख्या तो अगला कितना होगा, 43, इससे पहला कितना होगा 41। आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। हमारा योगफल जो है 126 चाहिए तो 126 ही पूरेगा। 3 2 5 1 6, देखिए इकाई अंक भी पूर गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन निकलता है। क्वेश्चन पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 43 हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा किसमें, ऑप्शन चौथा में है, तो चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इतना आसान, सिर्फ बड़ी संख्या पूछा है जो कि एनटीपीसी का क्वेश्चन है। उसमें पूछा था छोटी और बड़ी संख्या का एलसीएम क्या होगा, जो कि हमारा ग्रुप डी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो तैयारी फुल होना चाहिए। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।